छठी मैया बरत त्योहार। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ यानी कि 28 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। पूजा पाठ करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं व्रतियां। भारत की संस्कृति में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो न सिर्फ धार्मिक रूप से ज़रूरी होते हैं बल्कि उनमें विशेष महत्व और वैज्ञानिक भावना भी छिपी होती है। इन्हीं में से एक छठ पूजा है, जिसे सूर्य उपासना और तपस्या का पर्व कहा जाता है। ये त्योहार न सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में बल्कि अब पूरे देश बड़ी श्रद्धा के साथ में, उत्साह के साथ में श्रद्धालु पूरे देश में इसको मनाते हैं। नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व का आगाज होता है। देवरिया जिले में छठ पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर परिषद पर बने घाट पर साफ सफाई के साथ ही रोशनी की व्यवस्था है, तो वहीं इस पूजा को लेकर महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। हम इसमें हनुमान मंदिर के प्रांगण में ही है, जहाँ मनोकामना पूर्ण मंदिर है। छठ घाट सैकड़ों नहीं बल्कि हजारें बनाई गई हैं और यहाँ पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं अपना श्रद्धा के रूप में एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं। आइए प्राइम न्यूज के माध्यम से सुनाना चाहेंगे श्रद्धालुओं को क्या कहना माने माने मुसुका बड़ी रे कठिना के बरतिया अम्मा मोरे लिहाली उठा सबावाही बैठला अभिषेक बाबू मने मने मुसुका बड़ी रे कठिना के बरतिया अम्मा मोरे लिहाली उठा काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जा बहंगी लचकती जा बनाना अभिनवा बाबू का हरिया दौरा घाटे पहुँचा बनाना अभिषेक बाबू का हरिया दौरा घाटे पहुँचा बाटना पूछली बटोइया बहंगी के कर के जाए बहंगी के कर के जाए आनर हो खुरे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाए। जैसा कि आप देख रहे थे प्राइम न्यूज के माध्यम से छठ व्रती महिलाएं किस तरह अपनी गीत के माध्यम से अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रही हैं। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज देवरिया। हम इस समय देवरिया जनपद के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर पर हैं, जहां पर छठ को तैयारियों को लेकर महिला जो व्रती हैं जो वो वहाँ पे छठ तैयारी को लेकर काफी धूमधाम है और मार्केट सज चुका है। वहीं जो छठ व्रती हैं छठ घाट पर अपनी छठ माता का वेदी बनाकर और वहाँ पे जो गीत होता है, गीत की शुरुआत के साथ ही छठ को पूजा आज कहा जाता है कि आज छोटी छठ है और आज के दिन से लगातार 4 दिन तक पूजा अर्चना होगी। वहीं इस विषय में कुछ बात करने के लिए हमारे साथ छठ जो व्रती महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विधि है, किस तरह किया जाता है और क्या इसका श्रद्धा है। जी, क्या नाम है आपका? मंजू उपाध्याय। जो छठ की व्रत पूजा किया जाता है क्या विधि है? क्या इसका विधि है कि हम लोग एक हफ्ता से मतलब एक हफ्ते का परियों से अपना नया कपड़ा सिलवाते हैं, दोनों समय का, सुबह का शाम का, मतलब पहना हुआ हम लोग नहीं पहनते हैं। इसके बाद अपना सब सफाई, साफ सफाई, गेहूं धोना, सब फल मूल खरना, एक दिन पहले नहाए खाए, उसके बाद शाम को रोटी और खीर बनता है, गुड़ का खीर बनता है।
उसके बाद सुबह में हम लोग फिर नहाए धोए, सारा ठेकुआ बनाए, पूरी बनाए, सब दौरा सजा के हम लोग लेके आते हैं। 3 बजे हम लोग घाट पर आ जाते हैं सुबह दोपहर में। मान्यता क्या है कि क्या बेटा के लिए बेटे की ये व्रत बेटा के लिए है। छठ जिसका लड़का हो जाता है वो लोग छठ व्रत करते हैं। इसके लिए कोसी भी भरते हैं हम लोग, जो भी मानते हैं जिस और इसी किसी भी चीज के लिए मनौती करते हैं। छठी मैया हमारा ये कार्य हो जाएगा तो हम कोसी भरेंगे, हम लोग कोसी भरते हैं, छठी में सब पूरा करते हैं। सब पूरा करते हैं। शाम को हम घर जाते हैं 3 बजे जब सूरज भगवान डूब जाते हैं तो हम लोग जाते हैं घर पे, तो घर आंगन में कोसी भरते हैं। गन्ना तान के, चांदनी साड़ी के चांदनी तान के सब कोसी नीचे करके, और सारे महिलाएं आती हैं, मोहल्ले के गाना बजाना होता है। फिर सुबह में हम लोग 3 बजे घाट पे आ जाते हैं। 3 बजे से बैठे रहते हैं, यहाँ भी कोसी भरते हैं। जब सूरज भगवान उगते हैं तब हम लोग अर्घ दे घर जाते हैं। करीब 8 बज जाता है दिन में हम लोग जाते हैं। अभी कुछ और महिलाएं हमसे बात करेंगे। सर क्या मैडम क्या नाम है? ये छठ जो है बहुत बड़ा त्योहार होता है। जिसे छठ माता में इतनी शक्ति है कि जो आदमी मन्नत मान देता है वो जो है पूरा हो जाता है। उसके बाद ये सारे लोग धूमधाम से लोग मनाते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं। मैडम क्या नाम है आपका और किस तरह क्या मैं देवरिया जिला से महिला एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु तिवारी। सबसे पहले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं छठ पर्व पर। देखिए, छठ पर्व सभी व्रतों से कठिन है और इतना कठिन है कि 3 दिन पहले, एक तो पहले ही मीठा भोजन करके व्रत रहती हैं महिलाएं, फिर दूसरा दिन ये 3 बजे भोर में ही रहती हैं और निर्जला व्रत रहती हैं। जगह के लिए घाटों पर पहले से ही 1 हफ्ता पहले से देखिए पूरी घाट बन के तैयार है, जगह छकाते हम लोग। इतनी महंगाई के बाद भी लगन महिलाओं में और हुलस और खुशियाँ का पर्व है और ये लोग खरीदना शुरू कर देती हैं 1 महीना पहले से भी। उसके बाद घर में ठेकुआ बनता है, पूरी बनता है, सारा चीज सफाई देखते हुए शुद्ध दौरा खरीद के, सूप चलनी जो भी होता है खरीद के इसको रखा जाता है, कोई जूठा ना करे। और हमको लगता है कि सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा खर्च और सबसे ज़्यादा महंगाई के बाद भी सबसे कठिन व्रत है। 3 बजे भोर में जल में खड़ा होना पड़ता है ठंडी के मौसम में, और बहुत कठिन तपस्या है। ये व्रत इसलिए किया जाता है, धन पद प्रतिष्ठा, पति के लिए भी, बेटा के लिए भी। ये सूर्य का उपासना है। छठ माता सूर्य की एक पत्नी है और उनकी दोनों लोग का व्रत किया जाता है। सूर्य का उपासना है। सूर्य देव हमारे लिए प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए हम लोग उनके लिए व्रत रखते हैं। जय सूर्य देव, जय छठ मैया, जय भारत। और भी कुछ महिलाएं हैं, उन्हें जानना चाहिए। मैडम क्या नाम है और क्या मान्यता है? सीमा विश्वकर्मा नाम है। छठ हम लोग का धार्मिक परंपरा है। हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं और बहुत विधि विधान से करते हैं। ये एक मुंडन संस्कार भी इसमें होता है। 5 साल के बच्चे होते हैं तो मुंडन कराया जाता है, कोसी रखा जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? अपने पूरा फैमिली परिवार के लिए मनाया जाता है, सुख शांति के लिए मनाया जाता है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और हम लोग के जीवन में खुशहाली आए, इसलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि महिलाएं छठ व्रती हैं, जो यहाँ पे पहले छठ वेदियाँ बनाई है और पहले मान्यता है कि परिवार के लिए, बच्चों के सुख शांति के लिए छठ मनाया जाता है। एक महिलाएं और भी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप छठ पूजा को लेकर? सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम रेणु देवी है और मैं भी यही कहूँगी कि माता जी में इतना शक्ति है कि वो सबको इतना संपन्न रखती हैं, सबको सुखी रखती हैं, तभी तो सब लोग इतना तप करते हैं। कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? हमको 24 साल हो गया। 24 साल से हम व्रत करते। श्रद्धा यही है कि सब लोग व्रत करें, ऐसा ही चले, माता जी सबको सुख शांति समृद्धि दी। ये छठ व्रतियों का अपार श्रद्धा है और बच्चों के साथ साथ पति सुख शांति के लिए ये मनाए जाने वाला छठ पूजा को लेकर काफी महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुनील शर्मा, प्राइम। आस्था के महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज के संगम घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। देखिए हमारे संवाददाता संजय खान की ये खास रिपोर्ट। पर्व पे आज से शुरुआत हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम की रेती पर। ये हमारे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती है। यहाँ पर संगम नोज माना जाता है। यहाँ पर
आज छठ पर्व के लेकर के काफी भीड़ एकत्रित हुई है। लोग यहाँ स्नान करने आए हैं। संगम स्नान करने के बाद वो आज खान पीन के बाद व्रत का संकल्प लेंगे और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसके साथ हमारे एक महाराज जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छठ पर्व का महत्व क्या है, किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है। महाराज जी, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और गंगा के घाट पर काफी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। क्या है मान्यताएं इसकी? मैं दंडी स्वामी मनीष आश्रम, मैं खुद जो है इस पर्व पे आस्था रखते हुए कल शाम को यहाँ उपस्थित हुआ। लोगों की भीड़ पूरी रात रही और शासन प्रशासन द्वारा ये तैयारियां कराई गई हैं। घाट को समतलीकरण कराया गया है और बल्ली बांस लगवाया गया है। आज कुछ और डेकोरेशन होगा। प्रशासन की इन्हीं तैयारियों के साथ आज जो लोग श्रद्धालु हैं, खासकर उनमें माताएं, वो आज नहाए खाए के का मतलब होता है नहाने खाने के बाद ये पर्व स्टार्ट करेंगी, क्योंकि यह पर्व सूर्य भगवान को अर्घ देने से शुरू होता है। तो सूर्य भगवान का दर्शन करके नहा खा के ये पर्व आज शुरू हो जाएगा और आज के बाद ये पर्व लगातार 4 दिन तक चलेगा। और दूसरे दिन टोटल जो है निराजली व्रत रहते हैं और तीसरे दिन इसका जो है आप लोग जानते ही हैं कि 28 तारीख तक ये पर्व चलेगा। 28 तारीख को सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद फिर इस व्रत का समापन करेंगे। साथ ही साथ इस व्रत को 4 दिन चलाते हैं। इस व्रत का शुरुआत शास्त्रों के अनुसार माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस हुई थी, तो यह सूर्य भगवान की बहन है, जो है छठ माता है, उनको अपना जो है अर्घ दिया था, उनको व्रत किया था। तभी से यह व्रत चलता आ रहा है। शुरुआत में यह अयोध्या और बिहार में, यूपी में था। अभी इसका जो है बहुत ही विस्तारीकरण हो गया है। यह बहुत ही उत्सव की तरह मनाया जाने वाला पर्व हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में इसका संपूर्ण जगहों पे पूजा पाठ विश्वास देखा जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग भी घाट पे आए हैं। यह संगम तट का घाट है। यहाँ छत्तीसगढ़ के भी लोग आए हैं। यहाँ आए हैं आपके उत्तराखंड से भी और हिमाचल से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, कोलकाता से भी कुछ लोग आ रहे हैं। कल हमने देखा उनके हाथों में सफ़ेद कंगन था, बंगाली भाषा बोल रही थी, तो हम समझ गए कि बंगाल के भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और प्रशासन को बहुत ही मैं साधुवाद धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये लोगों का कल रात को खुद ही यह स्पष्ट बयान था कि लाइट वगैरह का व्यवस्था शासन प्रशासन ने किया और पर्व मनाने के लिए वो शासन प्रशासन आगे आ रही है, सहयोग कर रही है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जब हम पर्व त्योहार मनाते हैं तो मेला लगता है, व्यापार होता है। व्यापार होता है तो व्यापार से सरकार को भी कुछ टैक्स मिलता है, कर मिलता है। जनता को भी श्रद्धा विश्वास में जो है बढ़ोतरी होती है। जब हमारे बाप सरकार महाराज जी, इसमें मान्यताएं हैं कि छठी माता की जो व्रत रखते हैं सुहागिन महिलाएं, उसमें क्या कामना करते हैं, क्या उसमें एक इच्छा जागृत होती है, क्या मान्यताएं हैं? यह जो है इसमें आप देखते होंगे कि सिंदूर को यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं। इसमें अपने सिंदूर मतलब सुहाग के लिए जो है ज़्यादा मान्यता है। सीता माता भी अपने सुहाग को बचाने के लिए वन तक गई थी, उनको आस्था थी, अपने सुहाग को एक मिनट छोड़ नहीं रही थी। तो इसमें अपने सुहाग को, अपने पति को दीर्घायु होने की कामना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, महाराज जी ने ये बताया कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास गए थे और माता सीता भी साथ में थी, और जब वनवास से वापस अयोध्या वापस आए थे, उनका राजपाट वापस मिला था, तो उस दौरान माता सीता ने भी छठी मैया का व्रत रखा और सूर्य देव को अर्घ दिए और उसके साथ छठी मैया को भी अर्घ देकर उनकी पूजा अर्चना कर उनको भी समर्पित किए। सबसे बड़ी मान्यताएं हिंदू धर्म में है, ये पौराणिक मान्यताएं हैं कि जब सुहागिन महिलाएं सिंदूर जितना लंबा देती है, ये मान्यता है कि उतनी ही लंबी आयु पति की होती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं छठी मैया से।
आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से हो गई है। आगरा में यमुना घाट पर नगर निगम ने जेसीबी की मदद से घाट का निर्माण किया है, जहां पर छठ पर्व की पूजा हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता सहयोगी मानवेंद्र मल्होत्रा की ये खास रिपोर्ट। आगरा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। इस वक्त हम लोग यमुना के घाट पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि आज जैसे ही पहले दिन नहाय खाए पर्व से इस पर्व की शुरुआत हुई है और तभी से आज यहाँ पे घाट पे सफाई का काम चालू हो चुका है। घाट के बनाने की तैयारी जारी है। नगर निगम की टीमें जो है वो लगातार यहाँ पे काम करती नजर आ रही है और वहीं यहाँ पर जो लोग इसको पूरा कार्यक्रम को संभालेंगे, वो जो आयोजन देखेंगे पूरा जो होगा यहाँ पे छठ पूजा का, उसको जो लोग हैं पुजारी वगैरह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, आज क्या काम किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा जो है नगर निगम द्वारा सड़क की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि हम लोग घाट तक जो है छठ वाले लोग वहाँ तक पहुँच सकें जो है और अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। और रही बात जो है जो यहाँ व्रत लोग करते हैं उनकी भी व्यवस्था करने वाले लोग जैसे विजय जी हैं, हम लोग हैं बहुत पुराने यहाँ हाथी घाट पर देख रहे हैं, और भी घाटों की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 30-35 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो कि छठ व्रत करते हैं, लोग जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो, तो उसके लिए हर घाटों की तैयारी चल रही है। तो उसमें हाथी घाट भी जो है एक प्राचीन है और यहीं से शुरुआत इसकी हुई थी। नहाय खाए से पर्व की शुरुआत हुई है, कल खरना का हाँ कल खरना, आज नहाय खाए, आज से ही व्रत चालू हो जाता है। आज से ही शरीर को शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है कि दिन भर औरतें जो है व्रत रहती हैं, और आज तेल मसाला ये सब चीज़ों का जो तामसिक भोजन जो है वो नहीं करती हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन उनका शुरू होता है। और उसके बाद जो है रात और कल दिन पूरा व्रत रहेगा उनका। शाम को फिर जो है खरना जो है उसमें खीर बना करके औरतें जो है प्रसाद लेंगी जो है, फिर रात को जो है कुछ नहीं लेंगे, और परसों जो है 27 तारीख को दिन भर कुछ नहीं लेंगे, रात में कुछ नहीं लेंगे। 28 तारीख को फिर जो है अर्घ देने के बाद सूर्य का जो है तब जाकर के वो प्रसाद को लेती हैं, ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा व्रत है औरतों के लिए जो है कि ये 3 दिन तक औरतें काफ़ी जो है अन्न जल का त्याग करके के इस कार्य को करती हैं। ये थे कई लोग जिनका साफ तौर पर बताना है, जो यहाँ पे लगातार हर साल जब छठ की पूजा होती है उसको पूरे तरीके से समुचित रूप से संभालते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम की टीम जुटी हुई है, जेसीबी के द्वारा घाट को समतल किया जा रहा है ताकि जो पूजा करने के लिए यहाँ पर लोग आए उनको किसी तरीके का व्यवस्था का सामना न करना पड़े। माना जा रहा है कि जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है छठ पर्व, जिसको लेकर बिहार में राजनीति भी गरमाई रहती है, और जो बिहार में लगातार सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, देश भर से लोग जो बिहार के लोग हैं वो वहाँ वापस जाते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पूरा तरीके से जो देश में है पूरी छठ पूजा का एक तरह से बहुत जोर रहता है। और अब जिस तरीके से आज नहाय खाए पर्व से इसकी शुरुआत हुई है, कल खरना होगा और उसके बाद फिर 3 दिन का निर्जला क्रम व्रत रखने के बाद अर्घ देकर जो स्त्रियां हैं वो अपना व्रत तोड़ेंगी। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। छठ पर्व को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही घाटों पर भारी तादाद में श्रद्धालु लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे और छठी मैया के गीत गाकर पूजा की। देखिए हमारे संवाददाता सहयोगी आशीष वर्मा की ये बेहद खास रिपोर्ट। छठ पूजा भी एक काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है। हालांकि 27 और 28 अक्टूबर को लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं छठ पूजा करती दिखाई देंगी, लेकिन उससे पहले ही अगर देखा जाए तो आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए खरना से इसकी शुरुआत हुई है और महिलाएं बाकायदा कीर्तन के साथ छठी मैया को मना रही हैं। हमारे साथ देखिए कुछ साज गाज के साथ महिलाएं छठी मैया के गीत गा रही हैं, और ये गीत भी बाकायदा छठी मैया के रूप में है, बाकायदा छठी मैया को मनाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। हम बात कर लेते हैं। अरग केरी बेरिया पूजन केरी बेरिया तिवई पुकारे बाबा दोनों कर जोड़वाय रग केरी बेरिया पूजन केरी बेरिया उगा हो सूरज देवा भोर भीनु सरवा अरग केरी बेरिया पूजन केरी बेरिया। तो
जिस तरीके से छठी मैया को मना रही हैं आप, ये छठी मैया की जो पूजा होती है, छठी मैया को पूरा अगर देखा जाए तो ये 4 दिन का पूरा पर्व होता है, नहाए खाए खरना से शुरू होता है। सबसे अहम और सबसे खास क्या रहता है? छठी माता का व्रत वैसे हमारी सारी मनोकामना को पूरी करता है और बहुत ही पवित्र व्रत है ये माँ का। लेकिन ये खासकर छठी माँ का पूजन पुत्र के लिए, बेटे के लिए कहा गया है। बेटे क्या, संतान के लिए, बेटा बेटी कुछ भी। और ये इसका मैं एक खास उदाहरण मैं हूँ कि मुझे भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मेरी एक फ्रेंड ने हमें प्रसाद दिया और मैं उसको खाई हूँ, फिर मेरी बेटी हुई है और उसके बाद मेरा बेटा भी हुआ है। और मैं अवध क्षेत्र से हूँ, बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मैं बिहारियों से हमारी दोस्ती थी तो उन्होंने इसका महत्व बताया और मैंने उसको किया और हर साल करती हूँ अब। बिल्कुल, छठी मैया का हर साल व्रत रखती हैं। मैम, छठी मैया को किस तरीके से मना रही हैं, कौन सा गीत गाकर? भजन गा के मना रहे हैं पटना के घाट पे और गंगा के घाट पे। अरे पटना के घाटे पर, अरे गंगा के घाटे पर हम अर्घिया देव हे छठी मैया, हम ना जाबे दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाटे पर हम अर्घिया देव हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। जय हो। सूप ले ठाणे बाणे डोम डुमनिया देखब हे छठी मैया, सूप ले ठाणे बाणे डोम डुमनिया देखब ओए छठी मैया, ओही सूप अरग देवा देखब हे छठी मैया, ओही सूप अरग देवा देखब हे छठी मैया। गंगा के घाटे पर हम अर्घिया देव हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। बिल्कुल, छठी मैया के भजन और भजन गा करके महिलाएं छठी मैया को मना रही हैं। एक घाट पर बैठ करके छठी मैया के भजन गा रही हैं। आप देखिए, बकायदा ढोल है, साज है और ढोल साज के साथ ये भजन गा रही हैं। हम बात करेंगे और महिलाओं से भी। हे छठी मैया रही के होई है तू सहाइया, हरे हे छठी मैया तिवाइन पर होई है तू सहाइया, अरे हे छठी मैया। बिल्कुल, महिलाएं जो हैं घाट पर अर्घ देती हैं और महिलाएं यही गीत गा रही हैं कि हे छठी मैया हम भी घाट पर अर्घ देंगे। हम बात करेंगे। हे छठी मैया हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। ये लखनऊ का घाट है, लखनऊ का लक्ष्मण मेला घाट, जहां पर 27 और 28 अक्टूबर को बड़ी संख्या में महिलाएं अर्घ देती दिखाई देंगी सूर्य भगवान को। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। तो देखिए, एक ऐसा लोक पर्व, देखिए आपने अलग अलग जगहों पर ये पढ़ा होगा कि जिसका उदय होता है उसका अस्त जरूर होता है, यानी कि वो नीचे जरूर आता है। लेकिन एक ऐसा एकमात्र लोक पर्व है जो ये बताता है कि जो अस्त होता है उसका उदय जरूर होता है। रात कितनी भी संगीन और काली क्यों ना हो, अंधेरा छटता है और सूर्य जरूर निकलता है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।